अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 20 अप्रैल से 26 अप्रैल का हफ्ता एरीज़ के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज़, ये वीक आप लोगों के लिए एक्टिव और फैसला कुन एनर्जी लेकर आया है। इस वीक में मार्स की एनर्जी आपके अंदर हिम्मत, तेज़ी और अमल की सलाहियत को बढ़ाएगी, जबकि मरकरी के असरात ज़हनी सरगर्मी और प्लानिंग में बेहतरी का बाइस बन सकते हैं। सन की पोजीशन आपके एतमाद और ख़ुद एतमादी को बढ़ाती नज़र आती है, जिसके नतीजे में आप ऐसे फ़ैसले लेने के काबिल होंगे जो काफ़ी अरसे से रुके हुए थे। इस वीक में आपको महसूस होगा कि अंदरूनी तौर पर एक नई हिम्मत और ख़ुद एतमादी आपके अंदर पैदा हो चुकी है और कई ऐसे मामलात जो पहले आपको मुश्किल लगते थे अब आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होना शुरू हो जाएंगे। कुछ अफराद को नई अपॉर्चुनिटीज़ या अचानक ऐसे रास्ते नजर आएंगे जो पहले इनके माइंड में नहीं थे, लेकिन इस एनर्जी के साथ साथ सब्र और हिकमत भी एरीज ज़रूरी होगी, क्योंकि जल्दबाजी बाज़ औक़ात फ़ायदे की बजाय नुकसान का बाइस भी बन सकती है। इस वीक में अगर आप अपने फ़ैसलों में तवाज़ुन और सोच विचार को शामिल करेंगे तो आप बहुत से मामलात में कामयाबी और पेशरफ्त हासिल कर सकते हैं और ये वीक फ्यूचर की बुनियादें मजबूत करने के लिए अहम होने वाला है। कैरियर के हवाले से बात करें तो एरीज, ये वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ का इशारा लेकर आया है। ख़ास तौर पर वो लोग जो जॉब करते हैं उन्हें अपनी मेहनत का रिज़ल्ट मिलने के इम्कान नज़र आते हैं। इस वीक में आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल किया जा सकता है जिससे आपकी सलाहियतें नुमायाँ होंगी। बाज़ एरीज अफराद के लिए ऑफिस में सीनियर्स की तरफ से तारीफ़ या सपोर्ट मिलने के इम्कानात नज़र आते हैं, जिससे एरीज आपका एतमाद बढ़ेगा। अगर आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीक में पॉजिटिव खबरें मिलती नज़र आती हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। किसी भी अपॉर्चुनिटी को मामूली न समझें। जो लोग सरकारी जॉब या बड़ी कंपनियों में तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी ये वीक उम्मीदों से भरपूर है, लेकिन इस हफ्ते एक अहम बात यह भी है कि आप अपनी बातचीत में एहतियात बरतें, गैर ज़रूरी बहस से बचें, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटे इख्तलाफात बड़े मसाइल पैदा कर सकते हैं। कैरियर के हवाले से ये वीक इस्तेहकाम, पहचान और तरक्की की बुनियाद रखने का साबित हो सकता है, बशर्ते कि आप अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से पूरा करें। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो एरीज, ये वीक आप लोगों के लिए मोहतात प्लानिंग का है। अगरचे आमदन की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन अखराजात भी इजाफी नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर घर या ज़ाती ज़रूरियात के हवाले से। कुछ एरीज अफराद को किसी पुराने कर्ज या अदायगी के हवाले से ज़िम्मेदारी पूरी करनी पड़ सकती है, जिससे वक्ती तौर पर माली दबाव कम महसूस होगा। इस वीक में आपके लिए एरीज ज़रूरी है कि अपनी आमदन और ख़र्च के दरमियान तवाज़ुन रखें, गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज करें। अगर आप सरमायाकारी का इरादा रखते हैं तो जल्दबाजी से बचें और मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद ही कोई फ़ैसला करें। बाज़ एरीज अफराद के लिए किसी रुके हुए पैसे की वसूली के इम्कानात भी मौजूद हैं जो माली परेशानी को कुछ हद तक कम कर सकती हैं। ये वीक फ़ाइनेंशियल हवालों से ऐसे डिसीजन का है जो फ्यूचर में आपके लिए एरीज फ़ायदेमंद साबित होंगे, लेकिन शर्त यही है कि आप सब्र और समझदारी से काम लें। ख़ास तौर पर मुश्तरका माली मामलात या पार्टनरशिप में शफाफियत बरकरार रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि किसी छोटी गलतफहमी की वजह से बाद में आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये वीक अपने फाइनेंस को मुनज़्ज़म करने और अपने टारगेट्स को दुरुस्त करने का मौका लेकर आया है। बिज़नेस करने वाले एरीज अफराद के लिए ये वीक नई हिकमत अमली बनाने और पुराने तरीक़ों पर नज़रसानी का है। अगर आप बिज़नेस में एरीज किसी नई डील या पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक में मामलात आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी मुआहदे पर सिग्नेचर करने से पहले मुकम्मल तहकीक और मशवरा ज़रूरी होगा। बाज़ एरीज अफराद को इस वीक में नए क्लाइंट्स या नए ऑर्डर्स मिलने के इम्कानात भी नज़र आते हैं, जिससे कारोबार में बेहतरी होगी। इस वीक में जल्दबाजी या जज्बाती फ़ैसले करने से एरीज बचना ज़रूरी होगा, क्योंकि ऐसे फ़ैसले बाद में माली नुकसान का बाइस बन सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामलात के हवाले से भी ये वीक मोहतात रवैया इख्तियार करने का है। अगर आप ज़मीन, घर या प्लॉट ख़रीदने या बेचने का इरादा रखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की मुकम्मल जांच पड़ताल करें। किसी भी किस्म की कानूनी पेचीदगी को नज़रअंदाज न करें। बाज़ एरीज अफराद के लिए प्रॉपर्टी से मुतल्लिक कोई पुराना मसला हल होने के इम्कानात भी मौजूद हैं, जिससे ज़हनी सुकून हासिल होगा। ये वीक बिज़नेस और प्रॉपर्टी के मामलात में सोच समझ कर कदम उठाने और फ्यूचर की बुनियादें मजबूत रखने का मौका लेकर आया है।
लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो एरीज, ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती तवाज़ुन कायम करने का साबित होने जा रहा है। इस वीक में आपको अपने करीबी लोगों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बातों और रवैयों में नरमी पैदा करें। बाज़ औक़ात आपकी जल्दबाजी या गुस्सा ऐसे अल्फाज अदा करवा सकती है जो बाद में पछतावे का बाइस बनेंगे। इसलिए इस वीक में ख़ास तौर पर सब्र और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करें। ख़ानदान के अफराद के साथ किसी अहम मामले पर बातचीत हो सकती है जिसमें आपकी राय को अहमियत दी जाएगी। अगर घर में पहले से कोई गलतफहमी या दूरी मौजूद थी तो इस वीक में उसे ख़त्म करने का मौका भी मिल सकता है, बशर्ते कि आप पहल करने से ना घबराएं। दोस्तों के साथ रिलेशनशिप में बेहतरी के आसार नज़र आते हैं और किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात या राब्ता खुशी का बाइस बन सकता है। बाज़ एरीज़ अफराद को इस वीक में किसी तकरीब या फैमिली फंक्शन में शिरकत का मौका भी मिलेगा जो ज़हनी सुकून और खुशी का बाइस होगा। रिलेशनशिप को बेहतर बनाने और अपनी ज़िंदगी में सुकून पैदा करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि इस वीक में पॉजिटिव रहें। आप अपनी ज़िद को एक तरफ रख कर मोहब्बत को समझदारी के साथ चलाएंगे तो आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। सिंगल एरीज़ अफराद के लिए ये वीक नई जज्बाती अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है। कुछ एरीज़ अफराद किसी नई शख्सियत से मुलाकात या बातचीत करते नज़र आते हैं जो फ्यूचर में एक मजबूत ताल्लुक़ की बुनियाद बनेगा। अगर आप पहले से किसी को पसंद करते हैं एरीज़, तो इस वीक में अपने जज्बात का इजहार करने का मुनासिब वक्त हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी या दबाव डालने से गुरेज करें। सब्र और नरमी के साथ आगे बढ़ना बेहतर रिजल्ट देगा। शादीशुदा एरीज़ अफराद के लिए ये वीक अज़वाजी ताल्लुकात में तवाज़ुन पैदा करने का है। अगर पिछले कुछ दिनों से किसी बात पर जीवन साथी के साथ इख्तलाफ या नाराज़गी चल रही है तो इस वीक में उसे ख़त्म करने का मौका मिल सकता है। शरीके हयात के साथ वक्त गुजारना, उनकी बातों को तवज्जो से सुनना आपके रिलेशन को ना सिर्फ मजबूत बनाएगा बल्कि और ज़्यादा गहरा कर देगा। बाज़ एरीज़ अफराद शरीके हयात की तरफ से कोई खुशखबरी या ताउन मिलने के इम्कानात हासिल करते नज़र आते हैं जो आपके हौसलों को एरीज़ बढ़ाएगा। लेकिन इस हफ्ते एक अहम बात यह भी है कि छोटी बातों को बढ़ाने से बचें, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें। ओवरऑल सिंगल और मैरिड अफराद के लिए ये वीक रिलेशनशिप में बेहतरी और नई उम्मीदों का बाइस बनता नज़र आता है, बशर्ते कि आप सब्र और समझदारी का मुज़ाहरा करें। हेल्थ के हवाले से बात करें तो एरीज़, ये वीक आप लोगों के लिए मोहतात रहने का है। ख़ास तौर पर थकन, जिस्मानी कमज़ोरी, सर दर्द जैसे मसाइल सामने आ सकते हैं, इसलिए अपनी नींद और खुराक का ख़ास ख्याल रखें। अगर बात करें एरी स्टूडेंट्स के हवाले से तो स्टूडेंट्स, इस वीक में आप लोग मेहनत का रिज़ल्ट हासिल करते नज़र आते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम या टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीक में आपकी मेहनत रंग लाती नज़र आती है। और जो स्टूडेंट्स बैरून मुल्क तालीम या स्कॉलरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए मामलात बड़े बेहतरीन है। कोशिश करें कि अपने स्केजूल को बनाकर चलें, क्योंकि इस वीक में तवज्जो और नज़्म ज़ब्त के साथ पढ़ना आपके फ्यूचर के लिए मजबूत बुनियादें फराहम करेगा। अगर बात करें वार्निंग जोन के हवाले से तो एरीज़, इस वीक में जल्दबाजी और गुस्सा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ख़ास तौर पर फाइनेंस या जज्बाती मामलात में किसी भी डिसीजन से पहले अच्छी तरह सोचना ज़रूरी होगा। बाज़ एरीज़ अफराद को किसी करीबी शख्स की बात गलत समझने की वजह से गलत फहमी पैदा हो सकती है, इसलिए बातचीत में वजाहत और सब्र को अपनाना बहुत ज़रूरी होगा। और अगर इस वीक में आप अपने मामलात में हर किस्म की रुकावट से बचना चाहते हैं, अपने ताल्लुक़ और रब से मजबूत करना चाहते हैं और अपने मामलात में अल्लाह ताला की मदद चाहते हैं, तो कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक के साथ 111 मरतबा या अल्लाह हो या फ़तह हो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक पढ़ना आपके रुके हुए कामों में आसानी और नए रास्ते खोलने का बाइस बनेगा। इस वीक में एरीज़, आप लोगों का लकी नंबर 3 और 9, लकी कलर रेड और लकी डे मंगल रहेगा। कोशिश कीजिएगा कोई भी नया काम शुरू करना हो तो मंगल वाले दिन करें। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और आजमाइश दोनों ही लेकर आया है, और अगर आप समझदारी, सब्र और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत से मसाइल आपके आसान हो जाएंगे, कामयाबियों के रास्ते खुल सकते हैं। और आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें, किसी भी मुश्किल से घबराने की बजाय उसका हल तलाश करें, क्योंकि यही रवैया आपको कामयाबियों के करीब लेकर जाएगा। स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, बस कोशिश करनी है कि खुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे, जितना आपका ताल्लुक रब से मजबूत होगा, उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएँ। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।